हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 40 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिए गए हैं और ये चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट इज कॉल्ड। इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को प्लांट्स के कहते हैं हम एनाटॉमी। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल वाले को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, बट यहाँ पे इंटरनल की बात हो रही है तो वो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एनाटॉमी। टैक्सोनॉमी, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। इकोलॉजी, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एक दूसरे से प्लस एयर वाटर से जिस तरह का उनका इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की किस क्वेश्चन में क्या था आपका, एनाटॉमी के बारे में। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। ओके, क्या करने की, डिवाइड करने की। तो ये सेल्स जो होते हैं इनके पास होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये कंसिस्ट करते हैं किसको, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरीके के होते हैं, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टम क्या करते हैं, प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो इंटर नोड्स की लेंथ को बढ़ाते हैं। ओके, एंड लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाते हैं। ओके, तो 3 तरीके के मेरिस्टम बेस्ड ऑन पोजीशन है, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अपाइकल मेरिस्टम जो है वो हमेशा टिप पर होती है प्लांट के। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इंटरनोड्स के बीच में होती है। ठीक है, एंड लेटरल मेरिस्टम जो है वो प्लांट के साइड्स पर प्रेजेंट होती है और ये प्लांट्स की चौड़ाई को बढ़ाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज। तो कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कॉर्क कैम्बियम का। बार्क से सबसे आउटर लेयर जो है ट्री का वो होती है आपकी बार्क की। ठीक है, जिसे कौन प्रोड्यूस करता है, कॉर्क कैम्बियम ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बार्क के जस्ट बाद है आपका क्या, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी लोकेशन भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो रूट का होता है वो होता है आपका ईपीडर्मिस का। ठीक है, और इसी ईपीडर्मिस से फॉर्म होते हैं आपके रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर्स। यहाँ पे आप इसका फिगर भी देख सकते हो, ये एक टीएस ऑफ रूट है, टीएस ऑफ रूट है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको ईपीडर्मिस और रूट हेयर की लोकेशन शो हो रही है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स हैं आपके। ओके, एंड ये कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन। तो हमेशा के लिए याद रखिए कि कैस्पेरियन स्ट्रिप की लोकेशन जो होती है वो आपकी रूट में प्रेजेंट एंडोडर्मिस में होती है। ओके, रूट में प्रेजेंट एंडोडर्मिस में आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लॉक करती हैं पैसिव अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर एंड सल्यूट को। ठीक है, बिटवीन सेल्स। ओके, अब ये होती क्या है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं वो एक वैक्सी बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूट ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक वैक्सी बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वैस्कुलर प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। ठीक है, और ये एंडोडर्मिस की वॉल्स में एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट कॉर्टेक्स। ओके, की डिटेल कंपोजिशन क्या है, प्राइमरली मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ सबस्टांसेस। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी किन चीज़ों की होती हैं, तो ये लिग्निन एंड सुबेरीन की बनी होती हैं। अब लिग्निन एंड सुबेरीन क्या है, तो ये एक वाटर प्रूफ सबस्टांस है। ओके, लिग्निन एंड सुबेरीन क्या है, वाटर प्रूफ सबस्टांस है। एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो लिग्निन एंड सुबेरीन की प्राइमरली बनी होती हैं। ओके, सो बायोलॉजिकल पर्पस क्या है कैस्पेरियन स्ट्रिप का, तो ये एज अ बायोलॉजिकल गेट कीपर या फिर फिल्टर की तरह काम करती हैं जो कि प्लांट को अलाउ करती हैं कि वो सेलेक्टिवली अब्जॉर्ब कर सके अपने लिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, साथ ही साथ ये टॉक्सिन, पैथोजेंस यानी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या डिजीज़ कॉजिंग थिंग्स को और एक्सेस सॉल्ट्स को वेस्कुलर सिस्टम के बाहर भी रखती हैं। तो इसलिए इसे हम गेट कीपर या फिल्टर भी कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज सेल्स आर फाउंड इन।
तो पैसेज सेल आपका पाया जाता है एंडोडर्मिस में, ठीक है। ईपीडर्मिस जो है वो सबसे लास्ट लेयर होती है आपकी, लास्ट लेयर। ईपीडर्मिस के बाद आता है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। तो पैसेज सेल्स क्या होते हैं? पैसेज सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड थिन वॉल्ड प्लांट सेल होते हैं जो कि रूट की एंडोडर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? एज अ गेटवे सेल्स काम करना, जो वाटर और मिनरल को अलाउ करते हैं फॉर द ईजिली फ्लो ऑफ, ठीक है, फॉर द ईजिली फ्लो इनटू द सेंटर ऑफ द रूट, ठीक है। ये रूट का आपका सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वाटर को ईजिली पहुँचाता कौन है? आपका पैसेज सेल। पैसेज सेल कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड प्लांट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रूट की एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स अकर इन, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिए। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जो है वो आपके पाए जाते हैं स्टेम और लीफ के अंदर, ठीक है। कंजॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? आपके स्टेम एंड लीफ के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होता क्या है। तो जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक है। जब जाइलम प्लस फ्लोएम एक ही साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, एक साथ प्रेजेंट हो जाइलम और फ्लोएम, तब हम इसे कहते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। ऐसे वैस्कुलर बंडल आपके लीफ और स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। तो ओपन कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल वो होते हैं जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट हो, ठीक है, और जिनके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। कैम्बियम की बात यहाँ पे हो रही है। कैम्बियम का काम क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको फिगर शो हो रहा है ये आपका है रेडियल वैस्कुलर बंडल, जो कि हर प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं, रूट्स में, ठीक है, याद रखिए रूट्स में, हर प्लांट के रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। लीफ और स्टेम में कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट है। रेडियल में क्या है? यहाँ पे पैचेस में प्रेजेंट है और सेपरेट है, ठीक है, और अल्टरनेट अरेंज है। एक जाइलम है तो एक फ्लोएम है, एक जाइलम है तो एक फ्लोएम है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीज़ें आपको समझ आ रही हो, तो आप इसे एक थम्स अप ज़रूर दोगे, ओके, लाइक ज़रूर करोगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करोगे। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मैंने बताया अभी आपको कि रेडियल वैस्कुलर बंडल कैसे होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, अल्टरनेटली अरेंज होते हैं कंसेंट्रिक रिंग में, ठीक है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जो है वो रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, रूट्स में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल जानते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल के बारे में। तो ये एक एनाटॉमिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है अल्टरनेटली सेपरेटली स्ट्रैंड पे अरेंज होते हैं ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय नॉन वैस्कुलर पैरेन्काइमेटस, नॉन वैस्कुलर यानी कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू में, और द अरेंजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फीचर ऑफ रूट्स। मैंने बताया था हर रूट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल ही पाए जाते हैं, तो इसी चीज़ को कह रहा है दिस अरेंजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फीचर ऑफ प्लांट रूट्स। फिगर भी देख सकते हो रेडियल वैस्कुलर बंडल का, जो कि रूट में पाया जाता है। आर से रेडियल, आर से रूट, इससे आप याद कर लो। जाइलम फ्लोएम सेपरेटली अरेंज है, अल्टरनेटली अरेंज है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये हमें क्लास 9 से पढ़ाया जाता है। तो जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड फ्लोएम जो है वो आपका फूड ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है, फूड ट्रांसपोर्ट पे में हेल्प करता है फ्लोएम आपका, ओके। एंड वाटर के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछ लिया है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स व्हाट, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटोजाइलम मैचुरेशन इन रूट। देखिए यहाँ पे प्रोटोजाइलम की बात कर रहा है, यानी जाइलम कर रहा है, यानी जाइलम मैचुरेशन रूट के अंदर कैसा होता है। पहली बात आप याद रखिए रूट के लिए पूछ रहा है, दूसरी बात जाइलम का पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 कंडीशन बनती है आपकी मैचुरेशन ऑफ प्रोटोजाइलम की, एक्सार्च, एंडार्च एंड मिजार्क, ठीक है। हम ये तीनों टर्म्स को समझेंगे कि ये किस तरह की कंडीशन में कैसे फॉलो होता है, ठीक है। बट यहाँ पे रूट के अंदर जो इसका करेक्ट आंसर है, प्रोटोजाइलम मैचुरेशन जो रूट में होता है वो आपका होता है एग्स आर्च, ठीक है, एग्स आर्च, ठीक है। और प्रोटोजाइलम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो अब हम ये फिगर देखेंगे। एग्स आर्च यानी ये वाला जो है आपका रूट के बारे में बात कर रहा है, ओके, रूट के लिए है। तो एग्जार्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नली प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट है,
ठीक है, पहले प्रेजेंट है। और एंडार्क का मतलब होता है जब प्रोटोजाइलम इनरली प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम दिख रहा है एंड टिप पे स्टार्टिंग पे आपको मेटाजाइलम दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ जाइलम को हम एंडार्क एंड एक्सार्क अरेंजमेंट ऑफ जाइलम कहते हैं। और एक्सार्च जो है वो आपका पाया जाता है रूट में। ठीक है, अभी हम आगे मेजार्क जाइलम को भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजाइलम मैचुरेशन इन स्टेम। पहले रूट की बात करी थी, अब स्टेम की बात कर रही है। तो स्टेम जो है वो एंडार्क टाइप काइंड ऑफ प्रोटोजाइलम मैचुरेशन को शो करता है। याद रख लीजिए, स्टेम का जस्ट अपोजिट है रूट। दोनों में से कोई भी एक याद करिए तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका स्टेम। लाइक आपको अगर रूट का याद करना है तो आप रूट लर्न कर लो। रूट का एक्सार्च होता है तो स्टेम का क्या होता है, एंडार्क होता है। ओके, यहाँ पे हम तीनों अरेंजमेंट को देख सकते हैं, एंडार्क को भी देख सकते हैं हम, एक्सार्च को भी एंड मेजार्क को भी। ठीक है, एंडार्क का मतलब क्या हुआ, प्रोटोजाइलम जो है इनरली प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सार्च मतलब प्रोटोजाइलम आउटरली पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, जो कि रूट में पाया जाता है। और एक थर्ड काइंड ऑफ कंडीशन बनती है आपकी मेजार्क की, जिसमें प्रोटोजाइलम जो है वो आपका मिडिल में पाया जा रहा है और दोनों एंड पे आपका मेटाजाइलम पाया जा रहा है। इस कंडीशन को हम मेजार्क कहते हैं। और ये फर्न की राइजोम में, अंडरग्राउंड स्टेम में इस तरह का अरेंजमेंट ऑफ जाइलम देखा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर। पहली बात याद रखिए, मोनोकॉट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ को नहीं दिखाते हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ आपकी होती है डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म में। तो मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करता। तो मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आपके होते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, इस तरह के वैस्कुलर बंडल जो है वो आपके पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट है। ठीक है, और ओपन वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट हुई है आपके पाए जाते हैं डाइकॉट्स। ओके, बट यहाँ पे बात हुई किसकी, मोनोकॉट के बारे में। तो हम बताते हैं यहाँ पे कि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो इसलिए इस वैस्कुलर बंडल को हम क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कैम्बियम इज एब्सेंट इन। मैंने पीछे ही आपको बताया कैम्बियम एब्सेंट होता है आपका मोनोकॉट स्टेम में और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉमन इन। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है कॉमन है डाइकॉट्स में एंड कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है हम उसको देखेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपनी गिर्थ और थिकनेस को बढ़ाता है अपने स्टेम और रूट की। ठीक है, गिर्थ और थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस। ठीक है, और ये होती किसके थ्रू है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। लेटरल मेरिस्टेम करती है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। ये फॉर्म करता है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम को एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वुड एंड प्रोटेक्टिव बार्क। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ प्राइमरली अकर्स इन woody dicots and gymnosperm. Okay, सेकेंडरी ग्रोथ इज द, अब सेकेंडरी ग्रोथ किस चीज़ का रिजल्ट है, तो इट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेटरल मेरिस्टेम के अंदर। जब सेल डिवीजन होता है और जब वो फॉर्म करना शुरू करती है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, तब जा करके सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, वाइल अपाइकल मेरिस्टेम एक्सटेंड अ प्लांट्स लेंथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अपाइकल मेरिस्टेम प्लांट के टिप पे होती है। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट के लेंथ पर होती है। अपाइकल मेरिस्टेम जो है प्लांट के टिप पे होती है, वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है। ठीक है, लेटरल टिश्यू इसके प्लांट के विद को एक्सटेंड करते हैं, लीडिंग टू द थिकर स्टेम एंड रूट्स। ओके, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से रूट और स्टेम जो है वो थिक होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पेरीसाइकिल गिव राइज टू। तो पेरीसाइकिल जो है वो लेटरल रूट्स को फॉर्म करती है। ठीक है, लेटरल रूट्स को, रूट हेयर को फॉर्म करता है आपका क्या, इपीडर्मिस। ओके, इपीडर्मिस आपके रूट हेयर को फॉर्म करता है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे पेरीसाइकिल के बारे में। तो इन प्लांट्स पेरीसाइकिल इज अ सिलेंडर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स लोकेटेड जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बिलो ये प्रेजेंट होती है आपकी पेरीसाइकिल। इट प्राइमरली गिव राइज टू, तो पेरीसाइकिल जो है वो तीन चीज़ों को बनाती है। ठीक है, पहली आपकी क्या है, लेटरल रूट को बनाती है, दूसरा आपका वैस्कुलर कैम्बियम को बनाती है और तीसरा आपका कॉर कैम्बियम को बनाती है।
ओके, कॉर कैम्बियम जिसे हम फेलोजन के नाम से भी जानते हैं, इट फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव बार्क लेयर ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको बताया था कॉर कैम्बियम वाले फिगर में कि कॉर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बार्क को फॉर्म करती है। ओके, लेटरल रूट क्या करती है, ये ट्रिगर करती है ग्रोथ ऑफ ब्रांच रूट्स टू एक्सपेंड द रूट सिस्टम। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम इट कंट्रीब्यूट्स टू सेकेंडरी growth by helping form the cambial ring which thickens the stem and root. ओके, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बुलिफॉर्म सेल्स अकर इन। तो बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो आपकी मोनोकॉट लीफ में पाया जाता है, इसे आप लर्न कर लो। और ये सेल्स जो होते हैं वो लार्ज बबल शेप्ड स्पेशल एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि अपर साइड ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं। इस और ये मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली ग्रास में, यानी ग्रास एक मोनोकॉट है। ठीक है, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि वाटर लॉस को रेगुलेट करें। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है, बुलिफॉर्म सेल्स का, वाटर लॉस को ये रेगुलेट करें और प्रोटेक्ट करें प्लांट को फ्रॉम ड्रॉट स्ट्रेस, यानी सूखा पड़ जाए जब तब ये प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स को हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये, लार्ज बबल शेप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये ईपीडर्मल सेल्स होते हैं, फाउंड ऑन द अपर एटैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स, मोनोकॉट में ही पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली ग्रास में। क्वेश्चन नंबर 18, मीजोफिल इन मोनोकॉट लीफ इज जनरली। तो मीजोफिल्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका स्टोमेटा है यहाँ पे, तो इस तरह के कुछ देखते हैं। तो मीजोफिल सेल्स जो है मोनोकॉट लीफ के अंदर जनरली अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बंडल शीट सेल्स इज प्रोमिनेंट एंड। तो बंडल शीट सेल जो है वो लीव्स के अंदर पाया जाता है और ये खासियत होते हैं C4 प्लांट्स की। ठीक है, C4 प्लांट की लीव्स में बंडल शीट सेल्स पाए जाते हैं। अब हम इसका फिगर भी देखेंगे और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी जानेंगे। तो बंडल शीट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड प्लांट सेल्स दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड लीफ वेन्स। वैस्कुलर बंडल के अराउंड ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। C4 प्लांट्स में लाइक मेज और शुगर केन में दे आर एक्सक्लूसिव साइट ऑफ द कैल्विन साइकिल। ठीक है, C4 प्लांट्स में क्या होता है, ये C4 प्लांट्स में ये कैल्विन साइकिल इन सेल्स में चलती है और ये कंसंट्रेट करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड रूबिस्को टू बूस्ट द फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक नया पॉइंट जानने को क्या मिला कि मेज़ और शुगर केन क्या है, वो C4 प्लांट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रान्स एनाटॉमी को शो कर रहा है, बंडल शीट सेल्स को शो कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हर्ट वुड इज। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, सैप वुड के इनरली प्रेजेंट है हर्ट वुड। तो हर्ट वुड जो होता है वो डेड इनर वुड होती है। ह्यूमंस में हर्ट जो है वो लिविंग होने की एक खासियत है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में जस्ट इसका अपोजिट है। इस चीज़ से आप याद रखो इस ट्रिक से कि हर्ट वुड जो है प्लांट्स के अंदर डेड इनर वुड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, सैप वुड मेनली कंडक्ट। तो सैप वुड का काम होता है वाटर कंडक्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो सैप वुड का। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम का, पेरीडर्म का मतलब होता है कॉर्क कैम्बियम प्लस कॉर्क, और बार्क बनाता है मिलकर के कौन, लिविंग फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बार्क। क्वेश्चन नंबर 22, एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। तो एनुअल रिंग्स जो होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा किसी लकड़ी वाली शॉप पे जहाँ पर फर्नीचर बनते हैं तो उनके पास पेड़ के बड़े बड़े तने होते हैं, कट किए रखे जाते हैं। तो उनके जो तने होते हैं, ट्रंक होते हैं, ट्री ट्रंक्स, उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा इस तरह का, राइट। तो ये जो शो हो रहा है ना आपको, ये राउंड एंड राउंड टाइप का, ये आपकी एनुअल रिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, ये बताती हैं कि प्लांट आपका कितने साल पुराना है। तो बैक टू द स्लाइड, एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। एनुअल रिंग किस वजह से बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनती हैं। अब an annual growth ring is visible concentric layer of wood added to tree's trunk during a single growing season। हर एक सीजन में एक एनुअल रिंग बनती है। ओके, डार्क कलर जो है वो आपकी
समर सीज़न को दिखाता है, लाइट कलर जो है वो आपका विंटर सीजन को दिखाता है। तो हर एक सीजन के लिए एक एनुअल रिंग बनती है। इट इज़ फॉर्म बाय द वैस्कुलर कैम्बियम। एनुअल रिंग कौन बनाता है? वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है। अ लेयर ऑफ सेल्स दैट डिवाइड टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? लेयर ऑफ सेल है जो कि डिवाइड करता है ताकि स्टेम का डायमीटर, गिर्थ को बढ़ा सके। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। सबसे लास्ट जो है वो आपका आज का बना हुआ प्रेजेंट डे की एनुअल रिंग है। फिर 5 ईयर्स अगो, 10 ईयर, यानी सबसे बीच में आपका जो आ रहा है वो आपका ओल्डेस्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब जो सबसे पहले ईयर में बना होगा जब वो पेड़ लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस रिंग को भी देख सकते हो। अर्ली ईयर ग्रोथ, लेट ईयर ग्रोथ, ये आपके बार्क को शो कर रहा है। यहाँ पे ड्राई ईयर्स को शो कर रहा है कि वो नैरो है, एंड वेट ईयर्स जो है वो वाइड है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉर्क सेल्स आर यूजुअली, तो कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो यूजुअली डेड होते हैं, याद रखिए इस चीज़ को, डेड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 24, लेंटिसेल्स हेल्प इन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लेंटिसेल्स जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। लेंटिसेल्स कैसे सेल्स होते हैं? तो दीज आर द स्मॉल रेज्ड पोर लाइक स्ट्रक्चर जो कि बार्क पे, वुडी स्टेम के बार्क पे पाए जाते हैं, रूट्स पे पाए जाते हैं, और सर्टेन फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड पियर पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एज अ प्लांट के रेस्पिरेटरी पोर की तरह काम करते हैं। प्लांट के रेस्पिरेटरी पोर की तरह काम करते हैं जो कि अलाउ करते हैं फॉर द इसेंशियल गैस एक्सचेंज। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इन करवाते हैं और CO2 और वाटर को आउट करवाते हैं फ्रॉम द प्लांट थ्रू सर्फेसेज दैट आर टिपिकली इम्परमेबल। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये जो आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके क्या है? लेंटिसेल्स है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का इनका काम होता है, गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है, ये प्लांट के बार्क में पाए जाते हैं, सॉरी ट्री के बार्क में ये सेल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सक्लूड, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंडर ये इन चारों में से क्या नहीं आता है? तो जाइलम जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंडर नहीं आता है। वेयर एज कॉर्टेक्स, पिथ, कॉर्टेक्स एंड मीजोफिल, ये तीनों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से याद रख लो आप, ये ग्राउंड टिश्यू के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 26, वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस, तो वैस्कुलर कैम्बियम आपका क्या प्रोड्यूस करता है? सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये, वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर कैम्बियम इज अ लेटरल मेरिस्टम। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? एक लेटरल मेरिस्टम है दैट गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड भी कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे वुड के नाम से जानते हैं। ऑन द इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है? आपका इनर बार्क जो होती है वो आपकी होती है सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि प्लांट ट्री के ट्रंक पे दिखती है हमें। ठीक है, दिस एक्टिव सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ विच इंक्रीजेज द थिकनेस एंड गिर्थ ऑफ स्टेम, थिकनेस बढ़ाती है। ठीक है, स्टेम एंड रूट्स इन वैस्कुलर प्लांट्स। यहाँ पे आप वैस्कुलर कैम्बियम का फिगर भी देख सकते हो, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, दैन बार्क। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टील इंक्लूड्स, तो ऑल टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस, ये सब आता है आपका स्टील के अंडर। क्वेश्चन नंबर 28, हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज जनरली, तो हाइपोडर्मिस जो है डाइकॉट स्टेम की जनरली होती है आपकी कॉलेनकाइमेटस। ठीक है, हाई कोड से याद रखो, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस इन डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस जो होती है वो बनी होती है आपके स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, स्टोमेटा आर मोर अबंडेंट ऑन लोअर सरफेस इन लीफ ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ के लोअर सरफेस की तरफ जो है आपका स्टोमेटा ज़्यादा होता है, अपर सरफेस पे कम होता है, नहीं होता, कम होता है उसकी कंसंट्रेशन, इस वजह से ताकि वाटर लॉस को वो प्रिवेंट कर सके, वाटर लॉस कम हो। ठीक है, ऊपर अगर रहेगा स्टोमेटा लीफ के डाइकॉट में तो ज़्यादा वाटर होगा, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, बट लोअर साइड पर रहेगा तो थोड़ा कम ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस कम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, जाइलम पैरेन्काइमा इज, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो आपका होता है लिविंग, याद रखिए इस चीज़ को, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज ट्राइकीड्स, वेसल्स,
वुड पैरेन्काइमा को हम जाइलम पैरेन्काइमा भी कहते हैं और वुड फाइबर को हम जाइलम फाइबर भी कहते हैं। ओके, तो TVXX से याद रखो, ट्रैकीड्स वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। तो फ्लोएम के लिए आप याद रखो SC PFPP, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के एंड 4 ही होते हैं फ्लोएम के। आगे हम इन टिश्यूज़ की क्या खासियत है वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद। तो कंपेनियन सेल्स जो है वो फ्लोएम के अंडर आते हैं, मैंने आपको यहाँ जस्ट बताया है, ठीक है। ये है आपका फ्लोएम का कंपेनियन सेल्स, SCPP नाम से मैंने आपको लर्न करवाया। अब यहाँ पर हम इसके टिश्यूज़ को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो जाइलम का क्या काम होता है, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होता है ना फ्लो का, वो अपवर्ड होता है, वन वे होता है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइलम जो है वन वे ट्रांसपोर्टेशन करता है, अपवर्ड इसका फ्लो होता है, ना कि डाउनवर्ड, ना कि बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड जाइलम का फ्लो होता है, ठीक है। ये इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बल्क फ्लो होता है ड्यू टू निगेटिव प्रेशर। और जाइलम के जो टिश्यूज़ होते हैं वो हॉलो डेड सेल्स होते हैं, इनके कोई एंड वॉल नहीं होती है और फॉर्म सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स रिच इन लिग्निन विच सपोर्ट्स द प्लांट, ठीक है। इनकी कोई एंड वॉल नहीं होती है, ये हॉलो डेड सेल्स होते हैं जाइलम। ओके, और ये क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं जो कि रिच होते हैं लिग्निन में, जो कि प्लांट के सपोर्ट को विच सपोर्ट्स द प्लांट। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लोएम का। तो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, पता होना चाहिए आपको, नॉर्मली ह्यूमंस जैसे खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी ये सब नहीं खाता प्लांट जो है अपना फूड लेता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। इसका जो फ्लोएम का जो फ्लो होता है ना वो होता है 2 वे डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है फ्लोएम का। यूनि डायरेक्शनल 1 वे होता है आपका जाइलम का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है बाई ऑस्मोसिस या टर्गर प्रेशर, ठीक है। इसमें लाइव सेल्स होते हैं बट इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, डी न्यूक्लिएटेड होता है। इन सेल्स की जो वॉल होती है वो परफोरेटेड एंड वॉल्स होती है, आउटसाइड एड्ज ऑफ द वस्कुलर बंडल ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये साथ ही साथ शुगर यानी फूड के साथ साथ ये अमाइनो एसिड, mRNA और हार्मोन्स के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फूड यानी शुगर के साथ साथ ये अमाइनो एसिड, mRNA और हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है आपका फ्लोएम। ये लिविंग सेल्स होता है, डी न्यूक्लिएटेड होता है, 2 वे डायरेक्शनल होता है फ्लोएम आपका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एकदम इसको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जाइलम जो है 1 वे डायरेक्शनल है, ठीक है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके सेल्स हॉलो और डेड होते हैं, इनमें कोई एंड वॉल्स नहीं होती, ओके। और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बल्क फ्लो का होता है ड्यू टू निगेटिव प्रेशर की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्क्लेरन काइमा प्रोवाइड्स। तो स्क्लेरन काइमा जो है वो हमारे सपोर्ट हमारे प्लांट को प्रोवाइड करता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, कोलेनकाइमा इज कैरेक्टराइज्ड बाई। कोलेनकाइमा जो है वो अनइवन वॉल थिकनिंग वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, अनइवन वॉल थिकनिंग वाले सेल्स होते हैं आपके कोलेनकाइमा। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स अकर इन, ठीक है, बाइकोलेटरल मतलब समथिंग विच इज़ ऑफ 2 साइड्स। तो दोनों एंड पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लोएम, यहाँ पे भी आपका फ्लोएम, बीच में जाइलम। तो बाई डायरेक्शनल दो जगह पे बाइकोलेटरल है, दो जगह पे फ्लोएम है, बीच में आपका क्या है, जाइलम है। तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल्स जो है वो कुकुरबिटा फैमिली मेम्बर्स में देखे जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कोलेटरल वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम साथ में, बीच में कैम्बियम है, ठीक है। बाइकोलेटरल 2 जगह आपका फ्लोएम है और बीच में आपका जाइलम है। क्वेश्चन नंबर 37, रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम। तो रूट हेयर अराइज होते हैं आपके एपिडर्मिस से। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये है आपका एपिडर्मल सेल्स जहाँ से आपका अराइज हो रहा है क्या, फुल्ली ग्रोन रूट हेयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, द पिथ इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन। तो पिथ जो है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है आपकी मोनोकॉट रूट में,
क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स। तो सेकेंडरी जाइलम जो है फॉर्म करता है आपका वुड, याद रखिए जाइलम, जाइलम यानी वुड, ठीक है। फ्लोएम यानी आपकी बार्क, ठीक है, बार्क। क्वेश्चन नंबर 40 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन, टाइलोसिस आर कॉमनली फाउंड इन। तो टाइलोसिस जो है वो आपकी हार्ट वुड में पाई जाती है। हार्ट वुड कैसी होती है, डेड होती है, ठीक है, डेड होती है, ठीक है, हार्ट वुड आपकी डेड होती है। और टाइलोसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बलून लाइक आउटग्रोथ होते हैं लिविंग पैरेन्काइमा के, जो कि बल्ज होकर के एडजेसेंट वाटर कंडक्टिंग जाइलम वेसल्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और ट्रैकीड्स में। दे टिपिकली अकर थ्रू पिट्स इन द सेल वॉल्स एंड एक्ट एज नेचुरल प्लग्स टू ब्लॉक वाटर मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बलून लाइक आउटग्रोथ है, ये है आपका टाइलोसिस, ठीक है, और ये किस में एंटर कर जाता है, जाइलम में, ठीक है, जाइलम वेसल में। आई होप आपको आज का सेशन बहुत यूज़फुल लगा होगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।